Hello students, once again welcome in our YouTube channel Krishu Classes. This is Shashi Chauhan. As usual students हम क्लास 12 का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं. ओके, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में हमने क्या देख लिया है, पूरा मेल गैमेट पढ़ लिया है फ्लावर्स का. ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया. मेगा स्पोरोजेनेसिस का इससे पहले मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाली थी छोटी सी, सिर्फ गायनोशियम पे. ओके, हमने सिर्फ ये बताया था कि गायनोशियम क्या होता है, गायनोशियम के टाइप्स क्या होते हैं. इट्स मीन्स की सीन कार्पस और एपिकार्पस, ये दो चीजें बताया था. ठीक है, हमने सीन कार्पस में देखा था कि फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स, और एपिकार्पस में या मल्टी कार्परी बोल लीजिए उसको, उसमें हमने देखा था कि क्या कि कार्पस जो होते हैं या पेस्टल्स जो होती है वो क्या होती है, वो डिफ्रेंशिएट होती है. ओके, सॉरी उल्टा हो गया. एपिकार्प में हमने देखा था कि क्या कि पेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सीन कार्प में हमने देखा था कि फ्यूज्ड होते हैं. ओके, और आज हमने आपसे लास्ट वीक टाइम बोला था कि हम उसके पार्ट्स लेके आएंगे, किसके, गायनोसियम के. सो आज हमारी जो वीडियो होगी गायनोसियम के पार्ट से स्टार्ट होगी और ओव्यूल के टाइप तक पहुंचेगी. ओके स्टूडेंट, ये हमारा शेड्यूल है आज का कि हम गायनोशियम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गायनोशियम के पार्ट गायनोशियम तो कंप्लीट हो चुका है, हम आज उसके पार्ट्स कवर करेंगे. उसके बाद ओव्यूल देखेंगे और ओव्यूल के टाइप्स देखेंगे, कैसे 90 डिग्री ओरिएंटेशन, 160 डिग्री ओरिएंटेशन, 360 डिग्री ओरिएंटेशन, ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे कौन से फ्लावर इस क्रिएशन पे होते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम. क्या पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, यानी कि व्हाट पार्ट्स ऑफ गायनोशियम, पिस्टिल बोलिए या गायनोशियम बोलिए. सो हमने देखा था कि स्टिग्मा, पहला पॉइंट हमने पहले बता भी चुका है, थोड़ी सी आज पॉइंट देना था इसलिए हम लिख करके आपको एक नोट्स फॉर्म देना था, इस वजह से हमने लिखा है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी. लास्ट लेक्चर में कवर अप हो चुका था, फिर भी देखते हैं. क्या served as a landing platform of pollen grain of after pollination. क्या स्टिग्मा हमने पहले भी बताया था कि गायनोशियम का, या कह सकते हो कि फीमेल पार्ट का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है. ये देखिएगा, हमने अभी यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन भी बना दिया है ताकि आपको ये दिखा सके कि पॉलिनेशन कैसे होता है. सो पहले बताया भी था, फिर भी एक बार रिपीट हो जाता है. क्या कि ये जो आपका ये बेसल पार्ट है या अपर मोस्ट, सॉरी बेसल से ज्यादा बेस्ट होगा कि अपर मोस्ट पार्ट जो गायनोशियम का वो स्टिग्मा है. ओके स्टूडेंट, इस स्टिग्मा का देखिएगा, हमने पहले ही बताया था कि ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ी कर्वी होता है. कर्वी होने का रीजन ये है कि ताकि इसमें अगर पॉलन ग्रेन आगे की एडहेस हो या गिरे, एडहेस हो, अभी समझ ये भी बताएंगे क्यों एडहेस हो बोला हमने, यहाँ पे गिरे तो ये एडहेस हो सके. क्योंकि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे एक म्यूकस सबस्टेंस यानी कि स्टिकी नेचर लिक्विड पाई जाती है, केमिकल पाई जाती है, जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से स्टिक करके रखती है, एडहेस करके रखती है. ओके स्टूडेंट, तो हमने ये भी बताया कि क्या है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पॉलिनेशन के से पहले, सॉरी पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन को क्या करता है, अपने ऊपर एडहेस करके रखता है. ये हमने अपनी लाइन में बताया. फंक्शन भी हमने बताया, ठीक है, कि क्या कर रहा है, इसको कवर अप कर रहा है. और ये भी बताया कि ये क्या है, ये ओवरी का अपर मोस्ट पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये देखा. हाँ, इसके अलावा स्टिग्मा का और भी अगर हम फंक्शन देख ले तो स्टिग्मा ये पॉलन ग्रेन को रप्चर नहीं होने देता है. इट मीन्स कि अगर इस पे एडहेस हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा तो एक पोजीशन पे रह जाएगा, और जब एक पोजीशन पे होगा, जब ये ना इधर उधर होगा तो इसमें कोई रप्चरिंग का कंडीशन ही नहीं क्रिएट होता है. तो एक चीज और भी है, ये पॉलन ग्रेन को रप्चर होने भी नहीं देता है. सो ये क्लियर हो गया आपको. दूसरा पॉइंट है स्टाइल. पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, एक इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक पार्ट होता है जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में होता है. ठीक है, कहा आता है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में आती. देखिएगा, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये क्या आपका स्टाइल है. ठीक, इसका फंक्शन देख लीजिए क्या है. इसका फंक्शन ये है कि ये देखिए, यहां से अगर ये पॉलन यहाँ पे आया, स्टिक हुआ, उसके बाद जो अपर पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ डेहिसेंस होते हैं. ठीक है, डेहिसेंस होकर के इसमें से जो ओव्यूल होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. कहाँ, इस इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में. और ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या करता है, इस ओवम को या ओव्यूल को ये ओवरी तक पहुंचाता है. सॉरी, ओव्यूल नहीं बोलना है इसको, क्या, पॉलन ग्रेन को. ओके, पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है, ये हमारे
ओवरी के अंदर मौजूद ओवम तक पहुंचाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज अ ट्रांसमीटर which transmit the pollen to what? ओवरी। क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन को ओवरी तक ट्रांसमिट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पाथ है, एक वे है जिससे पॉलन क्या करता है? ट्रेवल करके ओवरी के ओव्यूल तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ओवरी, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए? स्पेशली फर्टाइल प्लांट्स के लिए या फर्टिलिटी के लिए। देखिएगा ये क्या कर रहा है? द बेसल बिलोंग्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक है, सॉरी बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल। इट्स मीन्स क्या कि बेसल का जो बल्ब पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये बल्ब पार्ट यही कहलाता है आपकी ओवरी। ये बल्ब क्यों होता है? क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा ओव्यूल टॉपिक होगा। उससे पहले जरा हम 2-4 जो है एग्जाम्पल आपको जो हम एपिकार्प और सीनकार्प बताए थे उसके हिसाब से दिखा देते हैं। हमने क्या बताया था कि एपिकार्प में पेस्टल्स होती है वो डिफरेंशिएट होती है। देखिएगा हिबिस्कस उसका एग्जाम्पल है। इसमें फ्लावर देखे होंगे, पेटल्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ होते हैं, फ्यूज तो नहीं होते हैं। ओके, तो ये एक तरह से ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा हमने पापावर्ट की बात कही थी, ठीक है, वो किसके लिए? सिनकार्प के लिए फ्यूज्ड होता है। ये देखिएगा वो एक जो है उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये माइसेलिया है जो मल्टी कार्पेलरी है। देखिएगा एक एग्जाम्पल हमने माइसेलिया का लेकर के दिखा दिया आपको, जो कि क्या है? ये मल्टी कार्पेलरी है। ओके स्टूडेंट, सो ये एग्जाम्पल रहे कुछ सिनकार्प और एपिकार्प के विद क्या इट्स गाइनोशियम स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ओव्यूल। ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का ओव्यूल है। ओके, अभी आपको दिखाएंगे इसके टाइप्स भी, पहले हम देखते हैं कि ओव्यूल है क्या, ठीक है। एज यूजुअल हमने बताया था कि ये ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है जो गाइनोशियम का फर्टाइल पार्ट होता है। अब ये एक ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी पार्ट नहीं स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे और इन सब के क्या क्या इस पर्टिकुलर एक ओव्यूल के अंदर इनका फंक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ओव्यूल का जो ऊपर या कहें अपर पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम क्या? फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है? यहाँ 2 लाइन में देखिएगा, कह रहा है कि द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। क्या कह रहा है? कि फ्यूनिकल वो पार्ट है ओव्यूल का जो ओव्यूल को, या ये वो स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करके रखता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या? हाइलम। हाइलम क्या है? जस्ट उसके विलो आएंगे, ये देखेंगे ये जो लाइनिंग है ये क्या है? हाइलम। अब आप देख के ऐसे ऑब्जर्व करिए हाइलम का क्या काम है। ये हाइलम क्या कर रहा है? फ्यूनिकल और ओव्यूल इन दोनों को एक दूसरे से अटैच कर रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हम कह सकते हैं ना कि क्या है? हाइलम जो है वो फ्यूनिकल और ओव्यूल या ये कह सकते हो क्या चीज? एम्ब्रियो का ये एक जंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स में आने से पहले हाँ चलिए ठीक है, इंटेगुमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम माइक्रोपाइल देखेंगे और माइक्रोपाइलर पोल देखेंगे, ठीक है। इंटेगुमेंट क्या है ये आप देखिएगा, ये जो दिख रहे हैं ये इंटेगुमेंट दो, तो एक एक्चुअली इंटेगुमेंट क्या है? कवरिंग है। किसका? ओव्यूल का कवरिंग है या एनवेलप है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी या फिर एनिमी से। ओके, तो देखिएगा ओव्यूल कई तरह के होते हैं, डबल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट। अभी इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। इसके जस्ट बाद जब हम जो है आपको स्ट्रक्चर पढ़ा लेंगे तो इसके बाद हम इंटेगुमेंट के बेस पर हम ओव्यूल को फर्दर क्लासिफाइड भी करेंगे और देखेंगे कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन हो रही है। पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिएगा 2 इंटेगुमेंट मौजूद है, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। दिख रहा है दोनों के? ये रहा, ये जो अपर मोस्ट है ये पार्ट, ये आपका आउटर इंटेगुमेंट हो गया। ये देखिए ये हो गया, ये आपका आउटर इंटेगुमेंट और इसके जस्ट बिलो है क्या? इनर इंटेगुमेंट। दिख रहा है? डबल इंटेगुमेंट यानी कि डबल एनवेलप से ये क्लोज्ड होता है कौन? हमारा ओव्यूल। ओके स्टूडेंट्स, इंटेगुमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिएगा हमने लिखा भी है
प्रोटेक्टिव एनवेलप सराउंडिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल। इट मीन्स क्या, एक ऐसा प्रोटेक्टिव एनवेलप जो क्या है, ओव्यूल के बॉडी के सराउंडिंग में है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, ये एक ओपनिंग होती है, एक पोर होती है। देखिएगा यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ना, वहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं मौजूद होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, देखिएगा यहाँ इंटेगुमेंट्स मौजूद है नहीं ना, एब्सेंट है। यहाँ देखिए तो माइक्रोपाइल क्या है, इट इज अ पोर और पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल। क्या कह रहा है कि ये एक पोर कह लीजिए या पैसेज है जो कहाँ पे मौजूद है, ओव्यूल के टिप पे मौजूद है। ठीक है, और ये टिप देखिएगा, इन टिप के पास ये चीज हमेशा प्लस पॉइंट, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, इंटेगुमेंट एब्सेंट है। ठीक है, ये जो इंटेगुमेंट एब्सेंट, ये बाकी जो ये इम्पटी एरिया, ये तो आपका हो गया क्या जी, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल पोर इसको बोलिए। ठीक है, और माइक्रोपाइल पोर के जस्ट ऊपर ये जो है आपका, देखिएगा यहाँ पे लिखा है हमने क्या चीज, माइक्रोपाइल पोर। ओके ठीक है, पोर ये रहा, हाँ ठीक है। और ये माइक्रोपाइल पोर होता है। ओके स्टूडेंट, जस्ट इसके सामने जो होता है आपका चलेजा होता है। ओके, देखते हैं फिर से, देख रहे हैं। अब हमने बताया कि चलेजा जो है जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट है। ये देखिएगा, इसके जस्ट ये अपोजिट मौजूद है आपका चलेजा। ठीक है, देखिएगा चलेजा पोर क्या होता है, चलेजा अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, opposite to the micropylar end representing the basal part of the ovule। क्या कह रहा है कि चलेजा जो है वो आपके माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट है, जो कि ओव्यूल का बेसल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा ये क्या है, बेसल पार्ट ही तो है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, चलेजा जो है वो ओव्यूल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ओके, ये पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग या हार्डेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कि न्यूक्लियस। अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, क्यूनिकल देख लिया, हाइलम देख लिया, माइक्रोपाइल देख लिया, माइक्रोपाइलर पोर देख लिया, आउटर इंटेगुमेंट देख लिया, इनर इंटेगुमेंट देख लिया। अब आते हैं हम क्या चीज, न्यूक्लियस एंड चलेजा भी ऑफ कोर्स हमने देख लिया है। अब हमारे पास बचा है क्या चीज, न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियोसेक। तो सबसे पहले एम्ब्रियोसेक से पहले हम न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये पैरेन्काइमेटस मास होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मास होता है जो इंटेगुमेंट के अंदर इंक्लोज होता है। इंटेगुमेंट हमने पहले ही बता दिया कि आउटर कवरिंग के अंदर क्या होता है, ये इंक्लोज होता है या मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि न्यूक्लियस इज अ पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू। ओके, सो हमने एक एक डेफिनेशन दिया है न्यूक्लियस का, एक छोटा सा। अब देखिएगा कि न्यूक्लियस के बेस पे भी फर्दर ओव्यूल को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक है क्रासिन्यूक्लिएट और दूसरा है टेनिन्यूक्लिएट। क्रासिन्यूक्लिएट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होती है वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें क्या होता है कि पुअरली डेवलप्ड होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड, रुकिए एक मिनट, इसमें हो जाएगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ टेनिन्यूक्लियस साइट में क्या होता है, पुअरली, यहाँ पे पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस जो होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है। लास्ट बचा हमारा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या होता है, देखिएगा जो बी है एम्ब्रियोसेक, एक्चुअली वहां ज्यादा हॉस्पॉच हो गया था, इस वजह से यहाँ पे ऐसे देखिए एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या है, देखिए इट इज कॉल्ड अ फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसेक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि क्या है, ये लोकेटेड है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। ओके स्टूडेंट, सो हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोसेक जो है वो प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट है जो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज है या लोकेटेड है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखेंगे
ओव्यूल के बेस पर कैसे, सॉरी, इंटेगुमेंट के बेस पर फर्दर कैसे ओव्यूल्स को क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स। देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट, यानी कि इंटेगुमेंट के बेस पर कैसे ओव्यूल को क्लासिफाइड करते हैं। इसको ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटेगुमेंट के बेस पर ओव्यूल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है यूनिटैगमेंट, नेक्स्ट है बाइटैगमेंट एंड नेक्स्ट है अदर है क्या, अटैगमेंट, ठीक है। यूनिटैगमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो इंटैगमेंट की लेयर जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। इट्स मीन्स कि हमने जो देखा था ये लेयरिंग वो सब एक होती है, ठीक है। डबल जो लेयर ये जो ऐसे बना था ये लेयर मौजूद नहीं होती है, सिर्फ ये लेयर मौजूद होती है। ओके, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म है एंड मेंबर ऑफ गैमेटोपेटलस, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ जो है गैमेटोपेटलस के मेंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं बाइटैगमेंट। एज यूजुअल अगर हम देखा जाए, यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन, ठीक है, और टैगमेंट का मतलब होता है कवरिंग। इट्स मीन्स क्या कि एक ऐसा ओव्यूल जिसमें आउटर कवरिंग सिर्फ एक हो, दैट इज व्हाट, यूनिटैगमेंट। नेक्स्ट आते हैं बाइटैगमेंट में। बाइटैगमेंट का मतलब क्या होता है, टू। क्या होता है स्टूडेंट्स, टू। और टैगमेंट का मतलब होता है व्हाट इट इज एनवेलप और कवर, ठीक है। एनवेलप कहिए या कवर कहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ओव्यूल जिसमें 2 इंटेगुमेंट मौजूद हो, जो इससे पहले हमने देखा था उसमें देखिएगा 2 इंटेगुमेंट मौजूद था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइटैगमेंट। ओके, बाइटैगमिक। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिएगा, मेंबर ऑफ पॉलीपेटलस, ठीक है, एंड मोनोकॉट। मेंबर ऑफ पॉलीपेटलस के होंगे, एग्जांपल में मोनोकॉट्स होगा। मोनोकॉट्स में आप मक्का वगैरह सब ले लीजिए, सब इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसका, देखिएगा मक्का वगैरह देखेंगे इसमें कि इंटेगुमेंट जो होती है सिर्फ एक ही होती है। कभी मक्के का जो शीड होता है उसको निकालिएगा और उसको देखिएगा, इंटेगुमेंट ओनली वन मौजूद होती है। नेक्स्ट आते हैं क्या चीज, अटैगमेंट। अटैगमेंट का मतलब क्या हुआ, ए मीन्स एब्सेंट या नो। ए मीन्स एब्सेंट बोलिए या फिर नो, और टैगमेंट मीन्स हमने बताया है एनवेलप और कवर। मीन्स ऐसा एक ओव्यूल जिसमें इंटेगुमेंट मौजूद ही ना हो, दैट इज व्हाट, एटैगमिक। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल में देखिएगा, सेंटेलम है और लॉर्थम, ये 2 फैमिली है, सेंटेलम और लॉर्थम, इसके जो मेंबर होंगे वो एटैगमिक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ यही देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल क्या है, ठीक। कल हम क्या देखेंगे कि चलेजा और माइक्रोपाइल के अल्टरनेटिव बेस के चेंजिंग पर, या फिर चलेजा और या माइक्रोपाइल के बेस पर फर्दर ओव्यूल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट्स को कल ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाएगा विद फिगर। ओके स्टूडेंट्स।